Now you can see question number 70 A part. It may be in your book, maybe of 68, 69 or maybe 70 only. Now you just see the details. In this we are having a two partner, that is Brown or Smith. It is clear. And that the account be balance on 31st December each year. 31st December को मेंटेन करते हैं, तो पहली चीज़ तो ये आप दिमाग में रखना है कि 31st December को मेंटेन किया जाता है. It is clear. Now the second thing we have to see that the ratio is given 1/2 and 1/3. So we have to rectify ratio also. That in the event of the death of partner, his executor will be entitled to be paid out capital to his credit at the date of death. Okay, the property reserves. Okay, the death of. Okay, now you can go through the question. I am going to start the solution. You can see in this question we have several informations are given. So first information was given about the shares. So here you can see that the shares SHARE share ratios RATIO ratio of your BRO WN Brown and Smith your SMITH. सबसे पहले तो आप इस चीज़ को देख लें, ब्राउन और स्मिथ का शेयर रेशियो उन्होंने दिया हुआ है 1/2:1/3 और हमको ये बात अच्छे से मालूम है हमेशा डिनोमिनेटर हमेशा बराबर होना चाहिए. तो जब हम इन दोनों का डिनोमिनेटर बराबर करेंगे तब आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर बराबर करते समय नीचे 6 आ जाएगा और 3 1 टाइम 2 3 जा 3 1 टाइम 3:2. तो हमारे पास एक्चुअल में शेयर क्या हो जाएगा आपका ओल्ड SHARE शेयर रेशियो RATIO ratio of your Brown BRO WN Brown and Smith your SMITH Smith is equals to your 3:2 हो जाएगा. कीप इन माइंड. सो इसका मतलब ये हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा 2/5. इट इज़ क्लियर. नाउ दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट, हमने शेयर ठीक कर लिया. नाउ सेकेंड पॉइंट यू कैन सी वी विल कैलकुलेट द प्रॉफिट. सो SHARE शेयर ऑफ प्रॉफिट PROFIT प्रॉफिट. तो प्रॉफिट देख लेते हैं पहले. उसने एवरेज प्रॉफिट पर शेयर के लिए बोला है ब्राउन के. सो एवरेज प्रॉफिट पहले निकाल लेते हैं. AVRAGE एवरेज PROFIT प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट में आप देखेंगे हमारे को प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 4200 रुपीज़ 4200 प्लस दूसरे साल का प्रॉफिट दिया 3900 रुपीज़ योर 3900. फिर तीसरे साल का प्रॉफिट दिया हुआ है हमको 4500 रुपीज़ 4500. यस 4500. इसको डिवाइड करना पड़ेगा 3 से क्योंकि ये एवरेज प्रॉफिट बोल रहा है हमको निकालने के लिए. तो हम देख लेते हैं एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 4200. अब हमको किसका शेयर निकालना है, स्मिथ का शेयर निकालना है ना बेटा. तो देखिए स्मिथ का SMITH स्मिथ्स शेयर SHARE शेयर ऑफ प्रॉफिट PROFIT प्रॉफिट. अब देखिए ये जो प्रॉफिट था टोटल प्रॉफिट ₹4200 इसका पहले तो सुमित का हिस्सा 2/5. सुमित का हिस्सा कितना है 2/5 मल्टीप्लाई बाय कितने महीने के बाद. अब आप देखिए उसकी डेट 31 दिसंबर को बता रहे हैं और सुमित की. सो डेट के अकॉर्डिंग टू द डेट इसमें डेट दी हुई है May 1, 2018. तो देखिए जनवरी पूरा बेटा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा और अप्रैल पूरा, क्योंकि 1 मई को तो उसकी डेथ हो गई है. सुमित को हमने शो कर दिया उसका अकाउंट. तो यहाँ पर 4 महीने हो रहे हैं 4/12. तब हम इसको कैंसिल कर देते हैं. यहाँ पर 12 1 12 24 24 36 12 3 1 जा और 3 4 जा 14. दोनों को कैंसिल कर देते हैं. 3 1 टाइम इज इक्वल्स टू 3 3 4 जा 12 12 14 2 जा 28 14 14 2 जा 28 डिवाइडेड बाय 5. सो इट विल बी योर डिवाइडेड बाय 5 इट विल बी योर ₹560. तो ये जो 560 है क्योंकि सिर्फ 2 ही पार्टनर हैं, एक ब्राउन है और एक सुमित है, तो ये 560 जो है ये सुमित को क्रेडिट किए जाएंगे और ब्राउन को डेबिट किए जाएंगे. इट इज़ क्लियर. अब हम देखेंगे तीसरी कैलकुलेशन जो हमारे पास आ रही है. तीसरी कैलकुलेशन जो हमारे पास आएगी वो गुडविल की कैलकुलेशन होगी आपकी, योर गुडविल की कैलकुलेशन. तो गुडविल देख लेते हैं. हमारे पास गुडविल कितनी दी हुई है GODWILL गुडविल. उसने बोला तीनों साल की प्रॉफिट को ही गुडविल कंसीडर किया है. तो यहाँ पर 4200 प्लस
दूसरे साल का 3900 प्लस योर 4500 इज इक्वल्स टू 9 10 15 1 16 का 6 12,600 रुपये, 12,600 रुपये। अब सुमित की तो हमको गुडविल कैलकुलेट करनी है। सो SMITH स्मिथ शेयर SHARE शेयर ऑफ गुडविल, योर गुडविल, तो उसका गुडविल उतना ही होगा जितना उसका पुराना रेशियो था, इज इक्वल्स टू रुपीज़ योर 12,600 मल्टीप्लाई बाय 2/5, पुराना हमारे पास रेशियो था, दैट विल बी इक्वल्स टू रुपीज़ 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 25 5 25 1 5 2 जा 10, तो 252 2 जा 4 5 250 240 50 का 50, सो इट इज़ योर 50 40, इट इज़ विल बी योर रुपीज़ 50 एंड 40। सो हमने तीनों कैलकुलेशन कर दिए। अब हमको सुमित का कैपिटल अकाउंट बना लेना चाहिए, तो हम देख लेते हैं सुमित का कैपिटल अकाउंट। आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ द कैपिटल अकाउंट हेयर। स्मिथ का कैपिटल अकाउंट हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, बैलेंस जो ओपनिंग कैपिटल था BALANCE बैलेंस ब्रॉड डाउन कर लेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल देखिए, सुमित के ओपनिंग कैपिटल के टाइम उसने क्वेश्चन में 6,000 दे रखे हैं। फिर हम लोग लिख लेंगे रिज़र्व जो सुमित के हिस्से में आने वाले हैं, RESERVE रिज़र्व दिए हुए हैं यहाँ पर 3,000 के रिज़र्व हैं। इनको 2/5 में कर लेते हैं, 5 6 जा 6 2 जा 12, तो ये हो गए हमारे 1200 रुपीज़। फिर हम देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस SUSPENSE सस्पेंस अकाउंट। अब सस्पेंस यहाँ पर इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि दो ही पार्टनर थे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट आ रहा था इसका सुमित का, वो लिख लेते हैं 560। अब जो गुडविल वाला हिस्सा है सुमित का, तो देखिए आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के बाद अब हमने जो सुमित का गुडविल जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो हमारा है ब्राउन, BROWN ब्राउन्स कैपिटल अकाउंट, योर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल वाला अमाउंट है। ये आपका जो गुडविल है वो आपकी आ जाएगी 505040। अब हम इन सारे अमाउंट्स को कैलकुलेट करके टोटल कर देते हैं। तो 5 और 6 6 दूनी 12 12 200 12 700 12 800, सो ये यहाँ पर हो गए 12,800 रुपये, 12,800 रुपये। द सेम वी विल पुट ओवर हियर, दैट इज़ ऑफ योर 12,800 रुपीज़। Now this part will be of your two balancing figure, that is your SMITH Smith's executor EXECUTORS executors account, और ये बैलेंसिंग फिगर है BALANCING बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा 12,800। सो हमारे पास ये आ गया 12,800 रुपीज़। इट इज़ क्लियर। नाउ यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ओके।